हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा पीटी प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यहाँ आपको एडिटोरिया का बिहार दरोगा का सेट मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वियतनाम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायु दाबमापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, तूफानी मौसमी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है? पहला है बीजों का अधिक उपज वाली किस्में, दूसरा है सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, तीसरा है रासायनिक उर्वरक, चौथा है शाक भंडारण, विपणन और वितरण। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पहला ये जो हो जाएगा गोदावरी, फिर उसके बाद आपका कृष्णा हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा नर्मदा और उसके बाद हो जाएगा आपका कावेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, दिफुदरा जो है मिजोरम, यह जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सुरती जो है गाय की नस्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इराक में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका होगा आपका सी, राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, आपका सही है। राष्ट्रपति सदन का सर्वत्रावासन कर सकता है, यह भी आपका सही है। राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, ठीक है, यह नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन 1 माह तक रोक सकती है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 दिन तक रोक सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार जो है राज्यपाल को नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कार्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 38 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सही। मूल अधिकार,
नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, यह जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियां या प्रणालियों को अपनाया गया है। संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों प्रणालियों को अपनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 3 विधियों का अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकट रमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन है, निम्नलिखित में से विटामिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राइबोफ्लेविन जो है आपका विटामिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आयरन और विटामिन सी का अभाव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ताप नियमन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का असामान्य घटक है। मूत्र का असामान्य घटक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एल्ब्यूमिन जो है मूत्र का असामान्य घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ध्वनि का परावर्तन पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यकृत धमनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजोन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जेट्रोफा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है। गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑस्टिलेगोट्रिटिसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गुरुत्वीय और नाभिकीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नियोन जो है परमाणु वाली गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, इसका आंसर हो जाएगा आपका
ए ओफिट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी कैडमियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायस एक कोलाइड होता है, पायस एक कोलाइड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी द्रव में द्रव का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी H2SO4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी गामा उत्सर्जन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी जल योजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऊष्मा की खराब अवशोषक एवं खराब विकिरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वार्ज किससे बनता है? क्वार्ज किससे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी कैल्शियम सिलिकेट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी गुरुत्वीय बल पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी विद्युत विसर्जन द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका TH मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी 3 स्तरीय पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी M3 मुद्रा को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी RBI करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है? आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी लॉरेंज वक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 1982 में हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी 10 अप्रैल को
मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था कहाँ स्थित है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 का 3 हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र में है, आपका कैगा जो है कर्नाटक में है, और उसके बाद कुंडलपुरम आपका है तमिलनाडु में, और उसके बाद नरोड़ा जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिल-ए-इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? जिल-ए-इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बलबन ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, संभवनाथ जो थे जैन धर्म के तीसरे तीर्थक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद का कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो इसका आंसर होगा आपका सी, रिपन को देना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ये बी, बाजीराव प्रथम और निजामुल के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 41वें अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, महद्दा में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान से युगल सौदाह का प्रमाण मिलता है? किस स्थान से युगल सौदाह का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कलीबंगा से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा जो है आपको उसका खोज किया गया था 1921 में। चौहंद्रो को खोज किया गया था आपको 1931 में। रंगपुर को खोज किया गया था आपको 1953 में। और लोथल का जो खोज किया गया था आपका 1957 में। इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 20 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 74वां स्थान
रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, परेश रावल नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोख्तर ओने ने यह प्रधानमंत्री पद नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शशि थरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सही मिलान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, असम का जो है जगदीश मुखी जो है राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विश्व शौचालय दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जापान के साथ किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात से निधन हो गया। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीटमैक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश है। सीटमैक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की? कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, भारतीय थल सेना ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोजर पेनरोसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, भौतिकी में प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सा सही सम्मिलित है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, जीरा फूल चावल, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, ईरान ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मिजोरम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लक्षद्वीप बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, रुद्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एंजेला मर्केल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 26 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सतलज नदी पर बनाया जा रहा है।